हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। यार 3.0 का ये बेहतरीन क्लास बनने जा रहा है। और हमने जैसे वादा किया था, लगातार जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी, आपकी करंट अफेयर की जो सीरीज है बिहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और थोड़ा सा भरोसा दिखाइए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करते हैं। चलिए, 17वीं 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, सनराइज हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स। याद रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर। और जिसके कोच गंभीर थे, गौतम गंभीर, जो हाल ही में भारतीय टीम के नए कोच बनाए गए हैं। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, क्रिकेट से क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है और थोड़ा सा आप क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन कौन बने हैं? राजन सिंह, कमल देव गौड़ा, गोपी थोटाकुरा, श्रीपाल थेंगाटूका। तो याद रखिएगा 102 का गोपी थोटाकुरा। ठीक है, याद रखिएगा गोपी थोटाकुटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? आर्सेनल एफसी, लिवरपूल एफसी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो याद रखिएगा मैनचेस्टर सिटी। याद रखिएगा मैनचेस्टर सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल। 104 का ध्यान रखिएगा, मेघालय। याद रखिएगा मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, स्किन बॉन्ड, चेतन भगत सिंह। याद रखिएगा 105 का अस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा अस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस महाविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा 106 का मैकगिल विश्वविद्यालय। मैकगिल विश्वविद्यालय आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 62वां, 65वां, 67वां और 69वां। याद रखिएगा 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा गठन बनाया गया है? तो 107 को याद रखिएगा 65वां। आप लोग याद रखिएगा 65वां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? पायल कपाड़िया, अनसुईया सेनगुप्ता, मुनमुन सेन, अपर्णा सेन। तो याद रखिएगा 108 का पायल कपाड़िया। याद रखिएगा पायल कपाड़िया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो याद रखिएगा इंडेक्स जो है सूचकांक को बोलते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में वर्ल्ड प्रेस, याद रखिएगा क्या पूछा जा रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जा रहा है प्रेस के लिए। भारत को 180 देशों में, मतलब आप लोग याद रखिएगा कितने लोग, कितने देश के टोटल? 180 देश। ठीक है, तो भारत का चौथा स्थान था, तो भारत का 169वां 159वां जो है स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। 1 मई 2024 को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? मध्य प्रदेश एवं गुजरात, गुजरात एवं महाराष्ट्र, बिहार एवं झारखंड, उड़ीसा एवं असम। तो याद रखिएगा 110 का क्वेश्चन नंबर बी, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये दो शहर के नाम एक साथ दिए गए हैं, दो स्टेट के नाम एक साथ दिए गए, तो इससे एक क्वेश्चन हमको याद आता है। और जो है तो इसको ध्यान रखिएगा, जो मैकमोहन रेखा होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, तो ये चीन और अरुणाचल प्रदेश से होके पासेस होती है। ठीक है, याद रखिएगा एक साथ ऑप्शन में देखा जा सकता है जोड़े के साथ। और हाल ही में
उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और चाइना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन, याद रखिएगा आपने। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा 111 का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति आत्रे, सोनी कुमारी, असलता सिन्हा, अरुणिमा चौधरी। याद रखिएगा 112 का ज्योति आत्रे, ठीक है, याद रखिएगा ज्योति आत्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, अशोक मोहंती, विवेक आर रंजन, चंद्रकांत आर नारायण। याद रखिएगा 113 का श्रीनिवास आर कुलकर्णी, याद रखिएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? इसका ऑप्शन देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, पारग्वे, पुर्तगाल। याद रखिएगा 114 का सी, पारग्वे, ठीक है, याद रखिएगा पारग्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। हम क्वेश्चन को जूम भी कर देंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी देखने में। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? क्वेश्चन ये कल भी था करंट अफेयर में, तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस। जर्मनी, ग्रीस और इटली। नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। याद रखिएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। तो स्पेन से हमको स्पेन से एक क्वेश्चन याद आता है। यूएई एफए चैंपियनशिप अभी हाल ही में हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सॉरी 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 यूरो 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 कप हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको कौन जीता है, ठीक है। चलिए, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान। इसका सही जवाब है मालदीव, ठीक है, याद रखिएगा 116 का मालदीव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? याद रखिएगा एलेना रायबकीना, आयना सबलेंका, ओन्स जावेव, ईगा स्वेटे। तो याद रखिएगा 117 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? इराक, ईरान, कतर, पाकिस्तान। 118 का सही जवाब ईरान, ठीक है, याद रखिएगा हेलीकॉप्टर, इसमें हेलीकॉप्टर का नाम भी दिया है, तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा बेल 212, ठीक है, कौन सा? बेल 212। इनका क्या नाम था? इब्राहिम रईस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा रजत, याद रखिएगा रजत। 119 का, एक मिनट, थोड़ा सा हमने गलत बता दिया है, याद रखिएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। फेडरेशन कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कौन? नीरज चोपड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा। याद रखिएगा 120 का करीना कपूर खान, ठीक है, याद रखिएगा करीना कपूर खान। फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। याद रखिएगा श्रीलंका, याद रखिएगा श्रीलंका। 121 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, अहमदाबाद। याद रखिएगा 122 का ऑप्शन बी, कोच्चि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीम क्यूब, याद रखिएगा भीम क्यूब का परीक्षण किया? नई दिल्ली, जयपुर, आगरा, पटना। याद रखिएगा 123 का आगरा, याद रखिएगा आगरा मोबाइल हॉस्पिटल, क्या नाम है इनका? भीम क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? याद रखिएगा, विदित गुजराती, मुकेश डी, वैशाली रमेश बाबू, टी स्वाम निखिल। याद रखिएगा 124 का टी स्वाम निखिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया? लिटन दास, नजमुल हुसैन शांतो, सौम्य सरकार, शकीबुल हसन। तो याद रखिएगा 125 का नजमुल हुसैन शांतो। याद रखिएगा नजमुल हुसैन शांतो। आप फिर से बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि जो है क्रिकेट से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया गया? विज्ञान, पत्रकारिता। याद रखिएगा इसका सही जवाब पत्रकारिता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 15 मई, 18 मई, 20 मई, 25 मई। तो याद रखिएगा 127 का टी 25 मई। याद रखिएगा 25 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा कॉन्स्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस इसको बोलते हैं, इन्हें कहा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, पेरिस। तो याद रखिएगा 128 का डी पेरिस। कहाँ पे? पेरिस। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्टारडम, म्यूनिख, लक्जेमबर्ग, डबलिन। तो याद रखिएगा 129 का स्टारडम। स्टारडम, ठीक है, नीदरलैंड। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते एआई टीका की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? सिंगापुर, मलेशिया, भारत, थाईलैंड। 130 का मलेशिया। याद रखिएगा मलेशिया। क्या नाम है? आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। याद रखिएगा किसके बीच? मलेशिया की। और ये चौथी संयुक्त समिति बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो 131 का नई दिल्ली। याद रखिएगा आप लोग नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। तो याद रखिएगा 132 का रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है। और उत्तराखंड 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तंजानिया। याद रखिएगा 133 का इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखिएगा इंडोनेशिया। क्या नाम था? माउंट ईबू ज्वालामुखी। कब? 13 मई को। याद रखिएगा 13 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अल जान शाह कप 2024 का खिताब जीता? जापान, भारत, जर्मनी, नीदरलैंड। 134 का जापान। याद रखिएगा किसने? जापान इसको पाकिस्तान को हरा कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 135 विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? चीन, अमेरिका, जापान, रूस। याद रखिएगा 135 का सी जापान। ठीक है, याद रखिएगा जापान विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला। ठीक है, याद रखिएगा खगोलीय वेधशाला। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, कतर, यूएई, ईरान। याद रखिएगा 136 का डी ईरान। ठीक है, याद रखिएगा 136 डी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाली पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? अमन सहरावत, विवेक चोपड़ा, दीपक दहिया, बजरंग पुनिया। 137 का ए अमन सहरावत। ठीक है, याद रखिएगा अमन सहरावत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
138। ठीक है, याद रखिएगा 138। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? शक्ति। चौथा संस्करण था, सातवां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा 138 का डी, याद रखिएगा 138 का डी, कहां पे? मेघालय में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? पासंग दावा शेरपा, कामी रीपा शेरपा, लापा शेरपा, इनमें से कोई नहीं। तो 139 का ऑप्शन बी, कौमी रेपी शेरपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140। किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, फ्रांस। याद रखिएगा 140 का सी, श्रीलंका। याद रखिएगा 140 का सी। हाल ही में हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा 141 का डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? सिंकुला पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? असम, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा 142 का ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई। तो याद रखिएगा 145 का बी, 5 मई। ठीक है, याद रखिएगा 5 मई। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया? 20, 23, 26, 30। याद रखिएगा 144 का बी, 23। ठीक है, याद रखिएगा 144 का बी। क्या नाम है? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। ठीक है, भारत ने कितने देशों को बुलाया था? 23 देशों का चुनाव प्रबंधन किया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलीट विश्व पैरा एथलीट विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई नहीं। तो याद रखिएगा 145 का ए, स्वर्ण। ठीक है, क्या है? स्वर्ण। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, जयपुर, वाराणसी। याद रखिएगा 146 का ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा 147 का बी, बांग्लादेश। याद रखिएगा 147 का बी, बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, ईरान। याद रखिएगा 148 का बी, जिम्बाब्वे। याद रखिएगा 148 का बी। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी देश के साथ समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका, घाना। तो याद रखिएगा इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। सेनेगल, नमीबिया। तो याद रखिएगा इस पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? गौतम गंभीर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा 150 का बी, युवराज सिंह। याद रखिएगा युवराज सिंह। ठीक है, आई होप ये बिहार बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और ये लगातार जो है क्लास 19 जुलाई तक लगातार ये क्लास आपके बीच आती रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद।